हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि अब हम लोग मचाने वाले हैं एकदम धमाल। क्योंकि आप सभी के सभी हैं एकदम कमाल के। चलिए एक बार नाम ले लूं। विनोद, शशांक, रॉक, अमरीश, एंजल, उसके बाद प्रिंस, अंकित, कृष्णा, उसके बाद भावेश, फिर रीता और रिया है ना, फिर शशांक, फिर दीपांजलि, फिर सोनू, फिर रैंचो, फिर जेई टॉपर सुहानी, फिर प्रियांशु, फिर उसके बाद और भी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। तो चलिए भाई कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेशन को यार लाइक कर दो। और आज टारगेट है 1900 सब्सक्राइबर का, है ना। तो आज आप लोगों को दम शेयर करना है, धुआं कबार के, दम समझ गए, एकदम धुआं धुआं कर देवे के बाबू बुझाइल। तो चलो तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे उस पर पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले बता दूं ये लेक्चर नंबर 2 है हम लोगों का, जिसमें हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में सीखेंगे और उनके सिद्धांतों के बारे में सीखेंगे। कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांतों के बारे में सीखने वाले हैं हम लोग इस अध्याय में, ठीक है मेरे भाई। जी सर। तो उससे पहले जो कल हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में, वो मैं थोड़ा सा एक बार मतलब थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो कि आपको मैंने कल पढ़ाया था, और वो ये था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आंसर सर 1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, ठीक है। ये बात हमने पिछले क्लास में बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि जैसे ही क्रांति हुई कुछ समय बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई, है ना, ठीक है। कुछ समय बाद क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति की क्या हो गई मेरे भाई, शुरुआत हो गई। तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई मेरे भाई, तो हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति के शुरुआत के कारण यानी उद्योग धंधा के शुरुआत के कारण समाज दो भागों में बट गया, पूंजीपति और गरीबों में बट गया, यानी मालिक और एक मजदूर हो गए, यानी कि एक शोषण करने वाला हो गए और एक शोषित होने वाले हो गए। और ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था मेरे भाई, इंग्लैंड में, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके थे। और इस अर्थव्यवस्था को या इस युग को हम क्या कहते थे, पूंजीवादी युग या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। फिर हम इन दोनों में अंतर बताए थे, जो कि आपको कल अच्छे से पता होगा, है ना। इसके बाद हम बताए थे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और सबसे पहले किस चीज का शुरुआत किया गया था दोस्त, तो सूती वस्त्र का। किस वस्त्र का दोस्त, सूती वस्त्र का किया गया था, है ना। फिर इसके बाद बताए थे कि मालिक और मजदूर होने के कारण, है ना, जिसके कारण समाज दो भागों में जब बट गया तो वहां के मजदूरों पर जुल्म होने लगा। तो कुछ दार्शनिक लोग आए, कुछ इतिहासकार लोग आए, जिससे कि क्या होने लगा, उन लोगों को सुधारने हेतु वो लोग आए वापस, ताकि हम इनके जिंदगी को अच्छा कर दें। तो जो इतिहासकार आए थे, यानी जो विचारक आए थे, मतलब जो दार्शनिक आए थे गरीबों के मदद के लिए, वो लोग अवधारणा देते हैं। और उन लोगों ने ही समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया था इंग्लैंड में। अब वो जो इतिहासकार यानी कि दार्शनिक जो विचारक आते हैं मेरे भाई, उनका दो तरह का सोच होता है। कितना तरह का सोच, दो तरह का होता है। एक होता है मेरे भाई यूटोपियन समाजवादी, यानी कि स्वप्नदर्शी होते हैं, और एक मार्क्स समाजवादी होते हैं, है ना, जिनको कि हम वैज्ञानिक समाजवादी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। जी सर। तो यूटोपियन समाजवादी में यानी कि जो स्वप्नदर्शी थे, जो सपना दिखाने वाले थे, उनके अंतर्गत आते थे सेंट साइमन, लुई बल्ला, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, ये लोग आते थे। और मेरे भाई एक और चीज याद रखना, सेंट साइमन, लुई बल्ला, चार्ल्स फूरियर, ये सब फ्रांस के लोग थे, और जबकि रॉबर्ट ओवेन जो थे ना वो इंग्लैंड के थे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर हमने लेक्चर नंबर 1 में ये भी बताया था कि वैज्ञानिक समाजवादी के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंडवेस आते थे, ठीक है, एंडेस आते थे, ठीक है। फिर यूटोपियन समाजवादी का विशेषता क्या था, तो इन लोग का विशेषता था ना, आदर्शवादी रहो, आदर्शवादी रहो, है ना। आदर्शवादी था माना कि चाहते थे ना कि लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना, मिलजुल के रहो, मालिक को समझाओ, है ना, मालिक को क्या करो, समझाओ, मालिक को समझाओ, मालिक मान जाएगा। तो आपको एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मालिक बैठा के खाना वगैरह वगैरह सब कुछ का सुविधा देगा। तो ये लोग मतलब मानते थे, लेकिन ये अव्यवहारिक रहा, माने इसका मतलब उपयोग लंबे समय तक नहीं चल पाए ये नियम। फिर ये लोग क्रांति के बदले शांति चाहते थे, यानी बोलते थे ना, क्रांति मत करो, शांति लाओ, शांति, शांति से काम लो। फिर ये वर्ग संघर्ष की बात नहीं कर रहे थे ना, तो वर्ग समन्वय का मतलब बोलते थे ना कि वर्ग संघर्ष मत करो और वर्ग समन्वय करके रहो, आराम आराम से लिखो, ठीक है।
और कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को यूटोपियन कहते हैं, यानी सपना दिखाने वाला युग कहते हैं। इसके बाद हम बताए थे कि सेंट साइमन कुछ कुछ बोलते थे, जैसे वो बोले थे कि क्षमता के अनुसार कार्य करो और कार्य के अनुसार किसी भी इंसान को वेतन मिलना चाहिए। लुई बल्ला का कहना था कि जो जुल्म हो रहा है मजदूरों पर, वो किसके वजह से हो रहा है सर? तो औद्योगिक जो आया है, उद्योग धंधे, जो मशीनें आई हैं, उनकी वजह से हो रहा है, आधुनिक औद्योगिकीकरण के कारण। फिर इसके बाद मेरे भाई चार्ल्स फूरिये थे। चार्ल्स फूरिये कह रहे थे ना कि आर्थिक समानता को अगर ठीक करना है तो पहले सरकार को ठीक करो, यानी राजनीतिक समानता को ठीक करो, ठीक है। फिर रॉबर्ट ओवेन जो है ना, वो क्या बोलते थे? संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होता है। संतुष्ट मजदूर ही कौन सा मजदूर होता है? वास्तविक मजदूर होता था। ये कहना किनका था? रॉबर्ट ओवेन का। रॉबर्ट ओवेन मेरे भाई ना, इनका स्वयं का क्या था? एक फैक्ट्री था, एक्सपेरिमेंट किए थे, जहां आपको मैंने कल बता दिया था। आई होप कि पीछे वाला लेक्चर आपने पढ़ लिया होगा। तो मैंने पीछे वाला लेक्चर का हर एक बात बता दिया। क्या आप ईमानदारी से बताइए, मजा आया पीछे वाला लेक्चर का बात जान के? यस और नो? एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए, तब अपन लेक्चर 2 शुरू करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था सर? जर्मनी के राइन प्रांत के है ना, टियर नगर में हुआ था। पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले ही तो लोग सोचते हैं ना कि सब जान जाए, ठीक है? तो पहले ही तो सब ना जान जाओगे, समय समय पर जानना चाहिए कोई चीज। तो अभी बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। समझ गए? जल्दी बता, क्या कल वाला रिवीजन करके मजा आ गया? यस सर, ठीक है भाई। पृथ्वी, सुपर्ब, मजा आया, ठीक है। यस यस, बहुत। तो भाई मजा आया, तो अब आज की कहानी शुरू करते हैं, है ना? आज की कहानी को शुरू करते हैं मेरे भाई। आज की कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है कि जो कार्ल मार्क्स का युग था ना, जो कार्ल मार्क्स का युग था, यानी कि जो कार्ल मार्क्स समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए जो शुरुआत किए थे, उस दौर को हम वैज्ञानिक समाजवादी बोलते हैं। क्यों वैज्ञानिक समाजवादी बोलते हैं, हम इस पर आएंगे। यानी ये वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिकली रूप से, ये ना दिमाग लगा लगा के पूरे जगह पे समाजवाद की भावना को उत्पन्न करते हैं, यानी क्रांति ला देते हैं समाजवाद में, ठीक है? इसीलिए इनको भाई कहा जाता है, समझ रहे हो ना? क्या समाजवाद का खतरनाक आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं हम इनको। किनको? कार्ल मार्क्स को। समझ गए? फिर कार्ल मार्क्स के बाद का समय, मतलब जो समाज है ना, उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवादी कहते हैं मेरे भाई। और कार्ल मार्क्स कुछ अलग तरह से सोचते थे, वो सब सपना दिखाता था सब। कौन? लुई बल्ला, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, है ना? वो सब सपना दिखाता था कि मालिक का सेवा करो, मालिक को आराम आराम से पूजो पाजो, ऐसा करो तो मालिक मानेगा। तो ये कार्ल मार्क्स का था, मालिक बुर्बो है, मतलब मालिक बुर्बक है कि तू सेवा करब आ तारा से बात मान जाई, जितना सेवा कर वो करवाई, अब तारा से कमो करवाई, पैसा कमाई, है ना? क्योंकि उसको तो फायदा चाहिए। मालिक को क्या चाहिए? फायदा। और मालिक को जब फायदा चाहिए तो भाड़ में जाओ मजदूर, ऐसा सोचता है बहुतों मालिक, है ना? तो ये कार्ल मार्क्स बोलता था ऐसे काम ना चलबो, मारे के पड़ी, है ना? धुआं के मारे के पड़ी सब मालिक लोग के, ऐसे ना मानेगा वो सब, है ना? बोलता है काहे, है ना? क्योंकि ऐसे वो लोग मानते नहीं थे, है ना? बिना माने मतलब कि 18 घंटा 15 घंटा 12 घंटा काम करवाते थे और नियत वेतन देते थे। बड़ा प्रॉब्लम होता था भाई, प्रॉब्लम का जड़ खड़ा हो जाता था। तो इसीलिए ये क्रांति को विशेष जोर देते थे, यानी बोलते थे ना ऐसे ही सब ना मानेगा, सब लाठी से मारा सोने कहीं के, है ना? तब मानेगा। तो ये यानी कि क्रांति का विशेष जोर देते हैं। और साथ ही साथ ये वर्ग समन्वय के बदले वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, यानी बोलते हैं कि मिलजुल के रहने के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन वर्ग संघर्ष करो, वर्ग संघर्ष करो, यानी जो उच्च वर्ग जो निम्न वर्ग बटा है, यानी कि जो जो मालिक लोग थे और जो गरीब लोग थे, उस वर्ग जो बट गया है उसको ठीक करो, पहले लड़ो कि हमको भी, है ना, एक लिमिटेड टाइम में काम कराओ, है ना? ऐसा नहीं कि जब मन तब काम करा लिए और वेतन दे रहे हो कम, ऐसा नहीं है, लिमिटेड टाइम में काम कराओ, ऐसा बोलते थे वे लोग, है ना? यानी वर्ग संघर्ष का बात करते थे। कौन? कार्ल मार्क्स बात करते थे, ठीक है मेरे भाई? तो कार्ल मार्क्स का ये थॉट था, है ना? आगे हम लोग जानेंगे, यानी अभी कि कार्ल मार्क्स क्या है, कौन है ना, सब जानेंगे, ठीक है? अब होता क्या है, इसी संबंध में जब ये सब बात बोल देते हैं तो 1819 ईस्वी में पहली फैक्ट्री अधिनियम होता है। 1800, ध्यान सुनिएगा,
1819 ईस्वी में क्या होता है, पहली फैक्ट्री अधिनियम की स्थापना। कोई पूछेगा बिहार बोर्ड में पूछेगा कि भाई पहली फैक्ट्री अधिनियम की स्थापना कब हुई थी, तो तुरंत बोलेगा 1819। पहली फैक्ट्री अधिनियम की स्थापना 1819 में हो जाती है। अब कुछ समय बाद वो जब फैक्ट्री चल रहा होता है तो वहां पर मजदूरों को जब ये बात खटकती है कि मालिक ऐसे ना मनबो, मालिक ऐसे ना मनबो, एक का मारे के पड़ी, तो क्या करता है लोग, चार्टिस्ट आंदोलन कर देता है। मतलब चार्टिस्ट आंदोलन यानी इंग्लैंड में करता है मेरे भाई। कहाँ पे करता है मेरे दोस्त, इंग्लैंड में करता है। इंग्लैंड में 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन करता है ना। ये डायरेक्ट सवाल बिहार बोर्ड में पूछ रखा है, डायरेक्ट सवाल बिहार बोर्ड में पूछ रखा है। तो चार्टिस्ट आंदोलन करता है ना। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लियर है क्या यहाँ तक, जल्दी बोलो। बोलो समझ गए, यस सर, ठीक है भाई। अब अगर समझ गए तो आइए अपन कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा जीवनी के ऊपर चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे, है ना, इनका जीवनी वगैरह वगैरह सब मैं डिटेल बताता हूं आपको। सबसे पहली बात, इनका स्टोरी आपको समझते चलना है, एकदम अच्छे से समझना है भाई, एकदम एक एक बात। 1883 ईस्वी तक था मेरे भाई। थोड़ा सा मोटा नहीं चल रहा है, 1 मिनट, मोटा चल रहा है, थोड़ा सा पतला कर दूं मैं। तो याद रखिएगा, है ना, 1818 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा, जिसमें इनका जन्म होता है 1818 ईस्वी में और मृत्यु होता है मेरे भाई, मृत्यु होता है मेरे भाई 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। अब सवाल है कि जन्म कब होता है सर, तो याद रखना मेरे भाई, इनका जो जन्म होता है वो 5 मई को होता है। कितना मई, 5 मई 1818 ईस्वी को होता है। अब कोई पूछेगा कि कहाँ होता है, कोई पूछेगा कि कहाँ होता है, तो तू बोलना जर्मनी में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, जर्मनी में होता है। अब कोई पूछेगा जर्मनी के किस राज्य में होता है, जर्मनी के किस राज्य में होता है, तो आप बताना राइन प्रांत, राइन प्रांत, राइन प्रांत, राइन प्रांत। अब राइन प्रांत के किस जगह पे, राइन प्रांत के टियर नगर में, राइन प्रांत के टियर नगर एक जगह था, यह जगह अभी भी है ना। तो राइन प्रांत के टियर नगर में इनका जन्म होता है। सबसे पहली बात, कार्ल मार्क्स का जो कार्यकाल था, जो समय था, वो मेरे भाई कब तक था, है ना, कब तक था, तो 1818 से लेकर 1883 ईस्वी तक, जिसमें जन्म इनका 1818 में हुआ था, मृत्यु 1883 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी में। भाई कहाँ हुआ था सर, जर्मनी में हुआ था। किस राज्य में, तो राइन प्रांत था, उसका कौन सा नगर, तो टियर नगर, है ना, यानी जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। ठीक है मेरे भाई। अब ये किस परिवार से संबंध रखते थे, मान लीजिए हम जन्म लिए तो हम किसी ना तो किसी फैमिली से बिलोंग करेंगे ना। तो ये जो फैमिली से बिलोंग करते थे वो यहूदी फैमिली था, यहूदी फैमिली, यहूदी फैमिली, यानी ये मेरे भाई यहूदी परिवार से संबंध रखते थे, ये यहूदी परिवार से बिलोंग रखते थे। ठीक है। इसके बाद इनके जो पिता थे ना मेरे भाई, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स, हेनरी मार्क्स नाम था इनके पिता का नाम। और मैं बता दूं मेरे भाई, इनका जो पिता थे ना वो वकील थे, पेशे से वकील थे। इनके पिता जो थे वो पेशे से क्या थे, वकील थे। अब जानते हो ना, वकील के लड़का कुछ ना जानेगा तो कुछ तो जानेगा ही, क्योंकि वकील तो ऐसा ही तेज होता है सब पुलिस डरता है सब उस सब से लगने से, क्योंकि वकील के पास बहुत सारा जानकारी होता है कानून के बारे में, तो आपको ऐसा ही बैंड बजा देगा समझ रहे हैं। तो भाई पिता जो हेनरिक मार्क्स थे, जो कि ये क्या थे, वकील थे। अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के मेरे भाई। तो ये इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी ना, 2 विश्वविद्यालयों से हुई थी। एक वन विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय से हुई थी, वन विश्वविद्यालय से हुई थी, यानी इनका जो शिक्षा दीक्षा मेरे भाई वो वन विश्वविद्यालय से हुआ था। और एक वर्लिन विश्वविद्यालय है, वर्लिन विश्वविद्यालय, है ना। जब ये पढ़ने जाते हैं तो 1843 ईस्वी में, कब मेरे भाई, जब ये पढ़ने जाते हैं तो कब, 1843 ईस्वी में क्या होता है, इनका ना एक फ्रेंड रहती है। 1843 ईस्वी में इनको एक फ्रेंड के साथ दोस्ती हो जाता है। 1843 ईस्वी में इनको एक फ्रेंड मिलती है, लड़की मिलती है ना, जिसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि मतलब लड़की दोस्त यानी गर्लफ्रेंड इनको मिलती है। और उनकी जो लड़की जो फ्रेंड यानी जो गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम था जेनी। क्या नाम था, जेनी। तो वो क्या करते हैं, वो जो बचपन की साथी रहती है, मतलब जो कॉलेज पीरियड की है ना, तो उससे शादी रचा लेते हैं, यानी
अपने बचपन के फ्रेंड यानी बचपन के दोस्त जेनी के साथ विवाह कर लेते हैं मेरे भाई, के साथ विवाह कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये विवाह कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? तो सर वही जो आप सोच रहे हैं। अरे कौन वही? अरे सर भुला गए? अरे नहीं भूलेंगे हम क्यों। अच्छा तो बताइए ना जरा। तो वो भाई कार्ल मार्क्स अपने बचपन के फ्रेंड जेनी के साथ क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब मान लो शादी उदी कर लिए तो क्या बोलेगी जेनी? बोले चलो जाते नहीं घूमे, मन करता घूमे के। तो भाई कार्ल मार्क्स भी रेडी हो जाते हैं, बोले चल घूमे चल जाओ। 1844 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में घूमने जाते हैं। मेरे भाई, फ्रांस की राजधानी पेरिस में घूमने जाते हैं ये। और आपको पता है ना, पेरिस जो है ना भाई, सुंदरियों का शहर है, सुंदर शहर है। समझ रहे हो? सुंदर शहर है मेरे भाई, बड़ा ही फेमस शहर है। और मैं बता दूं बहुत ही विकसित हुआ है यार, कभी अगर मौका मिले तो जाना वहां पे, बहुत ही विकसित हुआ है मेरे भाई। तो ये 1844 ईस्वी में वहां पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो 1848 ईस्वी में, है ना, कुछ समय तक वहां पर रहते हैं लोग, है ना। तो फिर आते हैं वापस, तो इनको एक फ्रेंड मिलता है, फ्रेंड से मुलाकात होता है, जिनका नाम रहता है फ्रेडरिक एंगलेस, है ना। इनका मुलाकात होता है। किनका? कार्ल मार्क्स का। मैं लिख दूं, मुलाकात होता है किसका मेरे भाई? कार्ल मार्क्स का। यानी कुछ समय बाद कार्ल मार्क्स का अपने एक दोस्त मतलब बन जाते हैं। अब की बार लड़का होते हैं जिनका नाम रहता है फ्रेडरिक एंगलेस, जो कि उनकी दोस्ती 1848 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो ये क्या थे ना मेरे भाई, इन दोनों का विचार बड़ी मिलता था। इन दोनों का जो विचार था काफी हद तक मिलता था, मतलब काफी हद तक एक ही चीज सोचते थे। तो इसलिए 1800 है ना, 1800, एक मिनट मेरे भाई, मैंने गलती बोल दिया थोड़ा सा, सॉरी। 1844 ईस्वी में इनको एक फ्रेंड मिला था, घूमने गए थे ना फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो वहीं पर एक फ्रेंड मिल गया था, समझ गए। तो 4 साल बाद दोस्तों का विचार खूब मिला, है ना। यानी 1848 ईस्वी में दोनों ने है ना, दोनों ने क्या किया? एक पुस्तक लिखा। दोनों ने क्या किया भाई मेरे? एक पुस्तक लिखा। दोनों ने एक पुस्तक लिखा, और पुस्तक का क्या नाम था? कम्युनिस्ट मेरे भाई, दोनों ने एक पुस्तक लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका हिंदी में अगर अपन बात करें तो समाजवादी घोषणा पत्र। यानी मेरे भाई उन लोगों ने 1848 ईस्वी में उन दोनों ने मिलकर के एक पुस्तक लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका हिंदी होता है समाजवादी घोषणा पत्र। इन्होंने मतलब इन दोनों लोग मिलकर के एक पुस्तक लिखते हैं जो बड़ा फेमस होता है भाई। बड़ा क्या होता है? फेमस होता है मेरे भाई। अब इस पुस्तक में उन लोगों ने कथन दिए थे, है ना, यानी कि उन लोग का कथन था, नहीं इस पुस्तक में नहीं, मतलब आगे चल करके एक इन्होंने अलग से पुस्तक लिखा। यानी 1848 ईस्वी में इन दोनों का पुस्तक लिखा, ये तो फेमस ही हो गया। बाद में इन्होंने कुछ समय बाद 1867 ईस्वी में अपना खुद का एक बुक लिखा, है ना, खुद का एक बुक लिखा, स्वयं का, है ना, खुद का एक बुक लिखा, जिसका नाम था दास कैपिटल पुस्तक लिखे। कौन? कार्ल मार्क्स, है ना। ये बिहार बोर्ड में सवाल आता है, मतलब आता है। तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक क्या लिखते हैं? पुस्तक लिखते हैं। तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया, है ना। अब इस पुस्तक में इन्होंने कुछ बातें बोला था, मेरे भाई कुछ बातें बोला था, यानी उन्होंने कुछ कथन दिया था। और वो कथन क्या था मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यानी उनका क्या कहना था मैं वो भी बता देता हूं थोड़ा सा, है ना। वो क्या कहते थे, वो क्या कहे इस कथन में, यानी कि वो अपने बुक में क्या कहे, वो अपने बुक में, यानी उनका कथन था मेरे भाई, दुनिया के मजदूर एक हो,
एक हो। दुनिया के मजदूर क्या हो मेरे भाई? एक हो। बोले क्यों एक हो? क्योंकि उस समय बहुत ही अत्याचार चलता था, है ना। दुनिया जो मजदूर हैं उन पर बड़ा जुल्म होता था, काम करवाते थे लंबा लंबा समय तक, वेतन कम देते थे, जिसके कारण से उनको परेशानी होता था। इसलिए उन्होंने बोला, उस पुस्तक में लिखा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, है ना। फिर बोले कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारे पास मेरे भाई खोने के लिए, है ना, पैर के बैरियो पैर के बैरियो के अलावे, पैर के बैरियो के अलावे कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा जहान है। ये बात उन्होंने लिखा। यार किताब इतना फेमस हुआ ना, मैं क्या ही कहूं, है ना, बहुत ही फेमस हुआ किताब जो है मेरे भाई, बहुत ही फेमस हुआ, है ना। किताब नेक्स्ट लेवल पर फेमस हुआ, इतना किताब फेमस हुआ कि मैं कहूं। तो किताब बहुत फेमस हुआ था इनका। तो ये रहा कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा डिटेल। क्या आपको इतना बात समझ में आया? एक बार कमेंट कर मेरे भाई। हाँ, दुनिया के मजदूर एक हो, हाँ, सभी मजदूर एक हो, हाँ, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, यस, सब कुछ है। हेलो, क्या आपको बात समझ में आई? जल्दी बताइए हमें। और ये भी बताइए, मजा आ रहा है? दिल से बताना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताना, मजा आ रहा है, यस और नो। फास्ट कमेंट, धुआं कमार के, यस सर, क्लियर रहता। मजा आवता कि नहीं के आवत? हाँ सर जी, यस सर, क्लियर इतना, यस सर, यस सर, पीडीएफ मिलेगा। हाँ भाई, पीडीएफ मिलेगा। हाँ हाँ, हम पढ़ाएंगे, लेनिन के बारे में भी पढ़ाएंगे बउआ, टेंशन मत लो। हम तो बोलते हैं ये बचपन की दोस्त रहती है जेनी। हम तो शुरू में ही बोले हैं कि अपने बचपन के दोस्त जेनी के साथ विवाह कर लेते हैं। कोई डाउट किसी को? सुपर्ब, यस सर, बहुत मजा आ रहा है। स्वीट गर्ल अनामिका, यस, हाँ सर, मजा आ रहा है। चल भाई, मजा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें उन्होंने बोला था, ठीक है। अब मेरे भाई होता क्या है कि ये जो समाजवाद है ना, समाजवाद लागू कहां होता है? सर्वप्रथम लागू कहां होता है? सर्वप्रथम लागू कहां होता है समाजवाद का? यानी कि जो हम बोले ना अभी अभी, समाजवाद का स्थापना सर्वप्रथम कहां होता है? सर्वप्रथम लागू माने स्थापना रूस में होता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये जो है ना रूस में चले जाते हैं, इंग्लैंड से कुछ समय बाद ये रूस में वापस चले जाते हैं, ठीक है। सर ग्रुप में जोड़ दीजिए। हाँ भाई, ग्रुप में भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे की और बातें करते हैं। एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे ये पूछा जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना किसने किया था? यह स्थापना किसने किया था? या आधुनिक समाजवाद की स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो आप बोलोगे सर कार्ल मार्क्स किए थे। ये बात याद रखना है। ईमानदारी से सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे, किस क्लास का है भाई? 10th क्लास का है। अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो ईमानदारी से बताओ, तो लोगों को कहानी की तरह याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? जल्दी बताओ, फिर हम आगे शुरू करते हैं। हाँ एकदम सही, बता जल्दी। अगर आप बढ़िया से, जितना हम चीजें पढ़ाए हैं, अगर आप बढ़िया से खाली एक बार अगर तुम देख लो, समझ लो, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हाँ कहानी की तरह सर याद हो जाएगा? यस और नो, जल्दी बोलो। चलिए, यस सर, ठीक है भाई।
यस, सुपर्ब। तो चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा इन सब बातों को, पहले एक बार मैं पढ़ा दूं और आगे। अब जैसे ही ये सब हो जाता है ना, जैसे ही ये सब हो जाता है, यानी कि जब इनके जीवनी के बारे में हो जाता है, देखिए बिहार बोर्ड में सवाल आता है कि कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय दे और उनके सिद्धांतों को लिखे। सीधे 5 नंबर का आवेला, बुझाइल? जी सर, फर्स्ट चैप्टर का भी पूरा याद है। अच्छा, पीडीएफ से समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे कॉपी पर लिखे? अच्छा पीडीएफ, अरे मेरे भाई देखो, जैसे हाई मान लो है ना, देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स बना लिए, अब लिखना इसे है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी का हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में। यह मतलब कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशा से एक वकील थे। इनकी शिक्षा यानी कि कार्ल मार्क्स की शिक्षा वन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से हुआ था। और ये इन्होंने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र, बचपन के फ्रेंड जिनका नाम था जेनी, उनसे ये विवाह कर लेते हैं। और फिर 1844 ईस्वी में पेरिस घूमने चले जाते हैं, है ना, जिसको कि सुंदर शहर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और 1844 ईस्वी में इनकी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ होती है जिनका नाम फ्रेडरिक एंगलेस होता है, वह इनका मित्र बन जाता है ना। फिर आगे चल करके इन दोनों का विचार मिलने के कारण इन दोनों ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका हिंदी होता है समाजवादी घोषणा पत्र, है ना। और ये किताबें बहुत फेमस हुई। फिर कुछ समय बाद कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नाम का पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने कथन दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ पैर के बैरियों के अलावे, माने गुलामी जो कर रहे हो ना उसके अलावे कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत जहान है, यानी पूरा जहान है। बस ऐसे तो लिखना है, क्या नहीं लिख पाओगे? जल्दी बता। नहीं, ऑफलाइन में नहीं पढ़े भाई, फंस गए। जल्दी बता हमको, क्या नहीं लिख पाओगे? बोल मेरे भाई बोल दे, यूं ना चुप रहा कर, बोलता है ना, सुन मेरे भाई मान जा। चलिए अब आगे की बात करते हैं मेरे भाई, है ना। उससे पहले मैं इसको थोड़ा डबल कर दूं, क्योंकि यूज है, डबल करना जरूरी भी है। ठीक है, तो अब आपको बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है मेरे भाई, बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखो। बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखो। यस सर, कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत को लिखो। तो कैसे लिखेंगे? बिहार बोर्ड में सवाल आया कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखो, तो देखो यानी कार्ल मार्क्स का क्या क्या मानना था वो हमको लिखना है। तो हम बोलते जाएंगे सिंपल सर, उनका पहला था ये सर, एक मिनट, कि वो द्वित्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत यानी व्याख्या दिए थे। यानी जो कार्ल मार्क्स थे ना, वो द्वित्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या कर रहे थे। यानी उनका ये कहना था कि अगर आपको मालिक कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है ना, और बिना माने मतलब कि आपको पेमेंट काट दे रहा है या काम करा रहा है लंबे समय तक, तो आप उसको जवाब दीजिए उसको तुरंत कि भाई तू हमारा साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि दे हमारा, मेहनत हमारा, और तुम मेरे पर हक जमाओगे। ये बोले थे कि द्वित्वात्मक सिद्धांत इनका ये था, है ना। तो बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, टाइम फिक्स करो। बोले कि हम लोग लिमिटेड काम करेंगे, है ना, 8 घंटा से ज्यादा ना करबो। समझ गए? तो उन्होंने द्वित्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने बोला कि अगर मालिक आपको शोषित कर रहे हैं तो आप उन पर आवाज उठाइए कि हम नहीं करेंगे इतना देर काम। समझ गए? फिर ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए, यानी वर्ग में जो वर्ग बट गया था पूंजीवादी, यानी कि जो उच्च और निम्न वर्ग वाला, यानी कि जो बोल सकते हैं शोषक और शोषित वाला जो वर्ग बट गया था, उसको उन्होंने बोला कि हम लड़ाई करके ठीक करो,
ऐसे नहीं मानेगा वो सब, है ना, वो अमीर के अमीरे रह जाएगा, तू लोग पिछुआ जीव। तो यही चलते कहा था नहीं पढ़ ना तो पिछुआ जीव, समझ गए। यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोलते थे कौन, कार्ल मार्क्स। तीसरा का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिए थे, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, यानी कार्ल मार्क्स समझाए थे। मैं बताऊंगा कैसे, घबराओ मत, खाली सुनो। कार्ल मार्क्स कहे थे कि पुराने समय भी ऐसा चलता था, यानी उन्होंने ना जो किसान को समझा ही नहीं रहे थे, लॉजिकली भी बता रहे थे। ऐसा नहीं कि भांज दिए, सपना दिखा दिए कि देखो लड़ो फड़ो मरो, ऐसा दिक्कत हो जाता है। तो पहले ये ना पुरानी व्यवस्था को बताए कि पुराना मतलब बहुत पहले क्या चलता था, फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे कर करके जब बताए ना, भीड़ फट गया, बवाल हो गया धरती में, समझ गए। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिए थे, कैसे मैं बताऊंगा। अच्छा, फिर इसके बाद मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिए, यानी उन्होंने बोला कि हमें मूल्य दो, हम जितना काम करते हैं उसका हक चाहिए, यानी अगर हम 8 घंटा काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटा का पैसा चाहिए। और अतिरिक्त मूल्य का भी उन्होंने सिद्धांत दिया, यानी उन्होंने बोला कि अगर हमसे तुम अलग काम करवाओगे तो आपको अलग पेमेंट करना होगा, है ना, ये उन्होंने बोला। फंस गए। तो ये उन लोगों ने बोला था, ठीक है, किनने, कार्ल मार्क्स का मतलब ये सिद्धांत था। फिर राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए, है ना, जिसमें कोई दो राय नहीं हो, ऐसा उनका ये कहना था, यानी राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का स्थापना हो, ये उनका कहना था। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। 5 को सिद्धांत दिए थे, 5 सिद्धांत हमने बता दिया, है ना, 5 सिद्धांत हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो उनके 5 को सिद्धांत दिए थे, कई को सिद्धांत, 5 को। पहला द्वित्वात्मक का सिद्धांत, यानी कि ये बोले कि अगर सर लाइव से लिख सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो लिख लो। कबार कर लिख देंगे ठीक है भाई। तो उन्होंने बोला, क्या बोला, 5 को सिद्धांत दिया। पहला द्वित्वात्मक का सिद्धांत, दूसरा दिया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था, यानी जो पुराने समय का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब चूंकि यहाँ पर भौतिकी आया है, भौतिकी कहाँ पर आता है, साइंस में आता है ना, इसीलिए हम कार्ल मार्क्स को कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, समझ गए, क्योंकि उन्होंने भौतिकी रूप से समझा के जवाब दिया था। फिर मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया कि हमें समय पर पैसा दो और अगर एक्स्ट्रा काम कराते हो तो एक्स्ट्रा पैसा दो। फिर राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज का स्थापना इन्होंने कराया, यानी कि उनका ये सिद्धांत था, ठीक है भाई। इसके बाद हम आपको समझाने जा रहे ऐतिहासिक भौतिकवाद का व्याख्या उन्होंने कैसे किया, यानी उन्होंने कैसे ऐतिहासिक भौतिक वाद का सिद्धांत यानी व्याख्या कैसे दिया था उन्होंने, मैं ये समझा रहा हूं आपको, ठीक है। यानी उन लोगों ने कैसे समझाया, मतलब उन लोगों ने, मतलब कहने का तात्पर्य थे कि कौन, तो आंसर है सर वो कार्ल मार्क्स। कैसे समझाए उन लोगों को, तो उन्होंने कहा उत्पादन पर स्वामित्व के आधार पर उन्होंने समझाया। कैसे, बोले ना कि देख, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा मतलब कि अपना भाषण उसन दे रहे थे उन्होंने उस पुस्तक में, ये बहुत तरह से अपना लोगों तक बात पहुंचाया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पहले था ना वो आदिम साम्यवादी युग था, यानी जो सबसे पहले जो जमाना चल रहा था ऐतिहासिक काल में, आदिम साम्यवादी युग था। आदिम साम्यवादी युग माने कि उसमें कोई इस तरह से नहीं था ना कि आदिम साम्यवाद का मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ आदि मानव का युग, जिसमें कोई ऐसा नहीं था भेदभाव, कोई उसमें मालिक नहीं होता था, कोई उसमें मजदूर नहीं होता था, जहां मन तहां रह लो, जहां मन तहां सो जाओ, जो मन है वो फल खा लो। ऐसा नहीं कि हाई पेड़ हमारा हो ए पर हमारा हक, ऐसा नहीं था पहले कब, आदिम साम्यवाद युग में ऐसा नहीं था। तो ये बात समझाए ठीक हो वहां के मजदूरों को कि देख भाई पहले ऐसा था, पहले ऐसा नहीं था, है ना, पहले हम अपने मर्जी से कहीं भी रह सकते थे, कहीं भी खा सकते थे, है ना, तो ये था, यानी पहले कोई वर्ग नहीं था, यानी ना तो कोई शोषण करने वाला था, नहीं तो कोई शोषित होने वाला था, जहां मन तहां हम लोग कहीं भी जिंदगी यापन कर सकते थे। फिर इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद उन्होंने समझाया कि इसके बाद दासता का युग आया, इसके बाद दासता का युग है, यानी दास लोग बनाना शुरू कर दिए। अब वही में से कोनो तेज रहे, सब कोनो तेज था, सब बोला कि अरे भैया ये तो जमीनवा पर कोनो के हक नहीं खे, अगर हम हथियाली तो मजा आ जाई, तो भाई बहुत तेज होगा, उसी में से तेज हुआ, और तेज हुआ उन लोगों ने दासता का युग लाग दिया, यानी बहुतों लोगों को दास बना लिया और बोला कि तू हमारा ही काम करबो,
ना करबो तो मरबो तेरे को, ऐसे बोलता, समझ गए। तो तुम्हारे यहाँ, तुमको हमारे यहाँ काम करना है, काम करोगे तो तुमको पैसा देंगे, और बढ़ियारी काम करवाता था सब। तो यानी कि अब जैसे ही दासता का युग आया, तैसे ही भाई, यानी वैसे ही शोषक आ गए, यानी राजा आ गया लोग, और शोषित यानी दास यानी कि जो गुलाम थे वो आ गए। फिर जा करके उन्होंने समझाया, किन्होंने, कार्ल मार्क्स बताए कि इसके बाद सामंती युग आया। कौन सा युग आया मेरे भाई? सामंती युग आया, है ना, जिसमें अमीर लोग होते थे, गरीब लोग होते थे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो साम्यवाद एवं समाजवाद, तो इसका जो युग था उसका नाम था पूंजीवादी युग। यानी जो 18वीं शताब्दी में जो युग आया था उसको बोलते थे पूंजीवादी युग, जिसमें बहुत अमीर घर के लोगों ने कंपनियां खोला, यानी मालिक आ गए लोग, और उस कंपनियों में काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो मजदूर। तो इस तरह से समाज बट गया, है ना। तो वो कार्ल मार्क्स ये दर्शाना चाह रहे थे कि देखिए पहले ऐसा नहीं था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि अब जो है ना, अब जो युग चल रहा है वो समाजवादी युग है। समाजवादी युग, अब मतलब जो कार्ल मार्क्स के समय था वो समाजवादी युग, जिसमें सरकार आएगी, है ना, जिसमें हम लोगों का भला होगा। इसके बाद लास्ट में जो युग आएगा वो साम्यवादी युग आएगा, जिसमें कोई वर्ग नहीं रहेगा। यानी उस समय हम लोग आराम से जी सकेंगे, रह सकेंगे, हम जहाँ चाहे वहां जमीन खरीद सकते हैं, हम जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही लोगों को समझाए ना, कौन? कार्ल मार्क्स, भीड़ फट गया, समझ गए, धुआं कवर गया एकदम। तब जाके किसान को भक फटा कि अरे भाई, ये तो कार्ल मार्क्स भैया सही कहता है ना। और जब इनको लगा कि ये सही कह रहे हैं, तब जाके इन लोगों ने क्या किया, है ना, तब जाके रूस में क्रांति कर देते हैं लोग। हम बताएंगे आगे कैसे, अभी इतना ही समझिए। तो ये फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां पर साम्यवाद की स्थापना हो जाती है, समाजवाद की स्थापना हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद आपको ये याद रख लेना है, यहाँ तक तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। फिर आगे के मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पहले तो एक बात बताओ, क्लियर है क्या इतना? क्लियर है? कितना बजे स्वाति कुमारी, कितना बजे से लाइव क्लास चलता है? सर लाइव क्लास चलता है मेरे दोस्त 10th क्लास का 8 से 9, ठीक है। एक बार लड़की जैसा समझ गए? अरे बोल भाई, क्लियर? हाँ खैर उतना हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। हाँ सर जी क्लियर है। सही है मेरे भाई जी सर, ठीक है। सब क्लियर है तो आपको एक दो पॉइंट ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखना है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना, ये डायरेक्ट याद रखना है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स करते हैं। जब इन सब काम में सफल हो जाते हैं ना, कि भाई लगने लगता है कि हाँ अब हम सफल हो गए लाइफ में, तो इन्होंने प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दिया। कब? तो 1867 ईस्वी में। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। तो आपको याद रखना है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स करते हैं 1867 ईस्वी में। और वो नारा देते हैं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यानी वो बोलते हैं कि अधिकार के बिना हम काम ना करबो, पहले हमको अधिकार दो, यानी बोलो कि हम 8 घंटा काम करेंगे और तब जाके हम, है ना, तब जाके हम तुम्हारे यहाँ काम करेंगे और एक पेमेंट डिसाइड करो। ये मतलब नारा के माध्यम से कहना चाहते थे। और फिर जाके मेरे भाई 1883 ईस्वी में उस महान हस्ती की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। ये बात याद रखना है, ठीक है। अच्छा फिर एक और याद रखना है, 14 जुलाई 1889 ईस्वी को द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 1867 ईस्वी में, जबकि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 14 जुलाई 1889 ईस्वी को होती है ना, जिसमें बहुत अलग अलग देशों के, यानी अलग अलग देशों के मेरे भाई, विभिन्न देशों के लगभग 400 लोग भाग लेते हैं। विभिन्न देशों के लगभग कितने लोग भाग लेते हैं? 400 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और जैसे ही भाग लेते हैं तो ये बात जो कार्ल मार्क्स बताए थे, इनकी बात पूरा यूरोप और अमेरिका में फैल जाता है, पूरा यूरोप और अमेरिका में फैल जाता है। तब जाके वो सब जितना भी वहां के मजदूर लोग था, वो सबके माइंड में घुसत है कि तो कार्ल मार्क्स सही कह के टपक गए,
है ना, अब हम लोग क्रांति करबो। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग क्या करता है, 1 मई, है ना, 1 मई 1890 ईस्वी को हड़ताल कर देता है। 1 मई 1890 ईस्वी को हड़ताल कर देते हैं लोग। हड़ताल, कहाँ के लोग हड़ताल कर देते हैं, कहाँ के लोग भाई, कहाँ के, तो पूरे यूरोप और अमेरिका के, पूरे यूरोप और अमेरिका के जो मजदूर वर्ग थे वे लोग, मतलब जो निम्न वर्ग में आते थे वे लोग हड़ताल कर देते हैं। कब, 1 मई 1890 ईस्वी को। इसी कारण से मेरे भाई 1 मई 1890 ईस्वी को उस दिन मजदूर के लिए सम्मान में एक दिवस मनाया जाता है, यानी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप समझ गए कि मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, यही वजह था। क्यों, क्योंकि उस दिन हड़ताल करते हैं, मनाया जाता है। जैसे ही द्वितीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है तो उसमें भाग लेते हैं बहुत सारे लोग, जो अपने देश में जाकर के लोगों से बताते हैं, शेयर करते हैं थॉट्स कार्ल मार्क्स का, तो लोगों को मन में भा जाता है कि इनका थॉट्स तो अच्छा था। तो 1 मई 1890 ईस्वी को हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं अमेरिका और यूरोप के लोग जो मजदूर वर्ग थे। और तब तब से लेकर के अब तक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, तब से लेके आज तक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ये था कार्ल मार्क्स के बारे में बात, और भी जो भी बातें था मैंने सब बना दिया, समझ गए, क्लियर। क्लियर है भाई, हाँ आप कल पढ़ाएंगे। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? चलिए वो अभी जुड़ी, राधे राधे एकदम। हाँ 1 मई 1890, समझ के भाई। तो इन बातों को कल मैं एक बार फिर से रिवाइज भी करा दूंगा, देखिए। और इसको खत्म करने में मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर लगेगा, इस चैप्टर को खत्म करने में 3 से 4 लेक्चर, ठीक है मेरे भाई। तो जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग इस पर का कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी करा देंगे। और फिर यानी और मुश्किल से 4 को लेक्चर लगेगा, फिर सब कुछ खत्म। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे इतिहास का चैप्टर 3, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। और हाँ, आज हमें किसी भी हाल में आप लोगों से कहीं भी शेयर करो, हमको 20 को सब्सक्राइबर चाहिए आप लोगों से, किसी भी हाल में चाहिए, समझ गए, किसी भी हाल में चाहिए, खूब शेयर करो दबा के एकदम, समझ गए। चलो तो फिर आज के इतना ही, और सब लोग कल लिख के लाएगा क्लास में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सबको गुड नाइट एंड साथ ही साथ बाय बाय एंड लव यू ऑल।